नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग कंप्लीट कर रहे थे घटना चक्र की पूरी सीरीज, और इस सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री के अंतर्गत आधुनिक भारत की। और इसमें घटना चक्र की टॉपिक नंबर 10 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। इसमें देखिए थ्योरी पोर्शन भी काफ़ी लंबा होने वाला है, और जब लंबा होने वाला है तो इसमें सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से लगभग जितने भी एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सारे ही पॉइंटों को इसमें शामिल किया गया है। और दूसरा, इसमें आपको लगभग 125 के आसपास MCQ भी सॉल्व करने का मौका मिलेगा, जो विगत किसी न किसी यहाँ पे वर्षों में UPSC और स्टेट PCS के द्वारा पूछा ही गया है। इससे आप इसकी इम्पोर्टेंस को आप पता लगा सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर एक साल यहाँ से अगर देखा जाए तो 2-3 या फिर एक प्रश्न तो यहाँ से होते ही होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम लोग पूरी की पूरी घटना चक्र शुरू कर रहे हैं, अर्थात यहाँ पे शुरू कर चुके हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट को पैरेलल लेके यहाँ पे चला जा रहा है। इसके अलावा NCERT भी आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और आने वाले दिनों में UPSC और स्टेट PCS को ध्यान में रख के एक एक लेक्चर को भी पूरा किया जाएगा। तो हमसे स्टे कनेक्टेड रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब आइए हम लोग यहाँ पे टॉपिक पे इंटर करते हैं। 19वीं शताब्दी के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन का भारत के आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान है। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द लगा है 19वीं शताब्दी, अर्थात उस औपनिवेशिक काल में भी भारत में अगर देखा जाए तो चाहे वो हिंदू धर्म की बात करें, चाहे मुस्लिम धर्म की बात करें, चाहे सिख धर्म की बात करें, यहाँ पे जो भी यहाँ पे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में एक लंबे समय तक कई सारे लोगों के द्वारा यहाँ पे प्रयास किया गया है। अब किसने क्या क्या प्रयास किया, उनके प्रयासों को देखना है। इस आंदोलन ने बुद्धिजीवियों और मध्यम वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया। निर्धन सर्वसाधारण वर्ग इन आंदोलन से लगभग अप्रभावित ही रहा, अर्थात बहुत अधिक उसमें प्रभाव नहीं पड़ा। बुद्धिजीवी, नगरीय, उच्च जातीय एवं उदार राजवाड़े इस आंदोलन से प्रभावित थे। राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया। अब राजा राम मोहन राय काफ़ी मॉडर्न व्यक्ति माने जाते थे, क्योंकि उनकी पढ़ाई विदेशों में हुई थी। उनके नवीन विचारों के कारण ही 19वीं शताब्दी में भारत में पुनर्जागरण का उदय हुआ, अर्थात अब भारत के लोगों के द्वारा भी सोचने समझने की शक्ति में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य हेतु सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक एवं पश्चिम और पूर्व के भी बीच में सेतु का बांध बनाने वाले, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युग दूत कहा गया। अब देखिए एक एक शब्द इनके बारे में एग्जाम ने पूछ लिया है, इसीलिए सबको यहाँ पे एक जगह मेंशन कर दिया गया है। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। ध्यान रखिएगा, किस सभा की? आत्मीय सभा की। 1828 ईस्वी में उन्होंने ब्रह्मा सभा के नाम से एक नए समाज की यहाँ पे स्थापना की। तो ध्यान रखिएगा, राजा ब्रह्मा, ठीक है, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज की स्थापना की। और दयानंद जो सरस्वती होंगे वो थोड़ा पुराने विचारों से या फिर वेदों से वे ज़्यादा ही प्रभावित थे, तो इसीलिए दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की। इन दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, ध्यान रखिएगा। राजा ब्रह्मा अर्थात राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की। देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम के विचारों से प्रसार के लिए 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था, जिस पर आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ा, अर्थात पाश्चात्य विचारधारा यूरोपीय विचारधारा का। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में 1830 ईस्वी में तत्कालीन ब्रिटेन सम्राट, उस समय का जो ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। राय को इंग्लैंड में सम्राट से मुगल बादशाह अकबर द्वितीय को मिलने वाली पेंशन की मात्रा पर बढ़ाने पर बातचीत करनी थी।
इंग्लैंड में ब्रिस्टल में ही 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई। तो कहाँ हो गई? इंग्लैंड में, जहाँ उनकी समाधि स्थापित है। शिक्षा के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पसदर थे। उनके अनुसार एक उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा ही अज्ञान के अंधार से हमें निकाल सकती है और भारतीयों को देश के प्रशासन में भाग दिला सकती है। अर्थात जो भी उस समय भारत गुलाम तो था ही, उसमें अंग्रेजों का पूरी तरीके से माने एकदम उनके प्रशासन में पार्टिसिपेट करने की बात कर रहे थे। उन्होंने मूर्ति पूजा, बाल विवाह तथा सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया था। दूसरे है यहाँ पे रामकृष्ण परमहंस। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। उन्होंने उपासना के सभी रूपों में एक ही परमात्मा की आराधना करते हुए सभी धर्मों की पूजा विधियों में एक ही ईश्वर की खोज की, जिसे पाने के लिए सभी धर्मावलंबी अपने अपने धर्म मार्ग से उस गंतव्य का ध्यान करते हैं। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद, टाइम पीरियड देख पा रहे हैं 1863 से लेके 1902 ईस्वी तक, उन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया। स्वामी विवेकानंद इस नवीन हिंदू धर्म माने न्यू हिंदुज्म के प्रचारक के रूप में उभरे। 1893 में वे शिकागो गए, जहां उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन अर्थात विश्व धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया, जिससे वे काफी प्रचलित भी हुए। सुभाष चंद्र बोस ने उनके बारे में कहा था कि जहां तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में की थी और 1909 में देखिए सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत इसे विधिवत औपचारिक रूप से पंजीकृत यहाँ पे करा दिया गया, अर्थात इसको फिक्स करा दिया गया अथॉरिटी के रूप में। रामकृष्ण मिशन का कलकत्ता के बेंगलोर में मुख्यालय खोला गया। मिशन का नामकरण रामकृष्ण परमहंस के नाम पर हुआ था। यह 19वीं सदी का अंतिम महान धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन था। इसकी विशेषता है प्राच्य या पूर्वी और आधुनिक या पश्चिम इन दोनों महान शक्तियों का समन्वय। रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य धार्मिक एवं सामाजिक सुधार है, किंतु यह भारत की प्राचीन संस्कृति से अपनी प्रेरणा ग्रहण करता है। यह शुद्ध वेदांत के सिद्धांत को अपना आदर्श मानता है। इसका लक्ष्य मनुष्य के भीतर उच्चतम आध्यात्मिकता का विकास करना है, किंतु साथ ही यह हिंदू धर्म में पीछे विकसित मूर्ति पूजा जैसी चीज़ों की कीमत और उपयोगिता को भी स्वीकार करता है। मिशन की दूसरी विशेषता है सभी धर्मों की सच्चाई में विश्वास। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि सभी विभिन्न धार्मिक विचार एक ही मंजिल तक पहुंचने के केवल विभिन्न रास्ते हैं। शारदा मणि मुखोपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी के नाम से जाना जाता है, इनका विवाह 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस से 5 वर्ष की उम्र में 1859 ईस्वी में हुआ था। मूल शंकर माने स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात की मोरबी रियासत कठिवाड़ा क्षेत्र के एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने 1860 ईस्वी में मथुरा में स्वामी बिरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। 1867 ईस्वी में उन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। उनकी अन्य रचनाओं में पाखंड खंडन, वेद भाष्य, भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मत खंडन, पंचमहाविधि तथा वल्लभाचार्य मत खंडन प्रमुख है। स्वामी दयानंद ने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है। अच्छा शासन स्वशासन का यहाँ पे स्थापन यहाँ पे नहीं है। शासन की ठीक है, इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को समझने की जरूरत है। ठीक है, अच्छा शासन स्वशासन का स्थापत्य यहाँ पे नहीं है, अर्थात जब अच्छा शासन है तो फिर स्वशासन की कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट, दयानंद सरस्वती मूल शंकर ने अप्रैल 1875 ईस्वी में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। मुख्य उद्देश्य
प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्रायः पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर चलो का नारा दिया। अब यही है दयानंद सरस्वती। इनका उद्देश्य था, अर्थात वह स्वामी दयानंद का, कि भारत को धार्मिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया जाए। धार्मिक क्षेत्र में वह मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा तंत्र मंत्र तथा झूठे कर्मकांड को स्वीकार नहीं करते थे। स्वामी दयानंद को उनके धार्मिक सुधारों प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर किंग यहाँ पे कहा जाता है। बहुत फेमस थिंक टैंकर है मार्टिन लूथर किंग। आर्य समाज के नियम तथा सिद्धांत सबसे पहले बंबई में गठित किए गए। 1892-93 ईस्वी में आर्य समाज दो गुटों में बंट गया। एक गुट पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था, जबकि दूसरा गुट पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी। पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों में स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशी राम प्रमुख थे। इन लोगों ने वर्ष 1902 में गुरुकुल की स्थापना की। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में लाला लाजपत राय तथा हंसराज प्रमुख थे। इन लोगों ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। महादेव गोविंद रनाडे इस संस्था से 1869 में जुड़े। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य था जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि करना, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना। रनाडे का उल्लेख मैंने यहाँ पे, ठीक है, जो गोविंद यहाँ पे रनाडे है, महादेव गोविंद रनाडे, इसका उल्लेख पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में किया जाता है। देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में की थी। ये ब्रह्मा समाज के पूर्व अनुयायी थे। इस समाज के उपदेशों को देवशास्त्र नामक एक पुस्तक में संकलित किया गया है। 1873 में सत्योधक समाज की जो स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी, इसका जन्म 1827 ईस्वी में एक माली के घर हुआ था। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी एवं अपने संगठन सत्य शोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा पर आवश्यकता पर बल दिया। राधा राधाकांत देव ने 1830 ईस्वी में बंगाल में धर्म सभा की स्थापना कर सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया। राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना 1861 ईस्वी में आगरा के एक महाजन या बैंकर तुलसीराम, जो शिव दयाल साहब या स्वामी जी की महाराजा के नाम से लोकप्रिय थे। राधा स्वामी मत को मानने वाले लोग एक ही परमेश्वर, गुरु की महत्ता, संतों का साथ तथा साधारण सामाजिक जीवन में विश्वास करते थे। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख, टाइम पीरियड है इनका 1823 से 1892 ईस्वी तक, लोक हितवादी के रूप में काफ़ी है, ठीक है, फेमस थे, प्रसिद्ध थे। पेशे की दृष्टि से न्यायाधीश गोपाल हरि 1880 ईस्वी में गवर्नर जनरल की काउंसिल के भी ये सदस्य रहे। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित ने किया। उन्होंने 1850 ईस्वी में विडो रिमैरिज एसोसिएशन की यहाँ पे स्थापना की और साथ ही विधवा पुनर्विवाह आंदोलन भी चलाया। देखिए बहुत सारे फैक्ट आ रहे हैं, उसको आपको ध्यान देना है। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक बहराम जी मलाबारी थे। उनका जन्म बड़ौदा के पारसी परिवार में 1853 में हुआ था। इन्होंने बाल विवाह के खिलाफ तथा विधवा विवाह के समर्थन में
एक परिपत्र का संपादन किया था। 1891 का सम्मति आयु अधिनियम इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1887 ईस्वी में M.G. रानाडे एवं रघुनाथ राव द्वारा की गई थी। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य बहुविवाह, बाल विवाह एवं कुलीनवाद जैसी कुप्रथाओं का समापन करना था। 1856 ईस्वी में धार्मिक अक्षमता कानून रिलीजियस डिजेबिलिटीज एक्ट द्वारा हिंदुत्व से धर्मांतरित व्यक्तियों के नागरिक अधिकारों की रक्षा का प्रावधान किया गया था। 1856 ईस्वी के हिंदू विवाह पुनर्विवाह कानून द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह को कानून संगत बनाया गया। सती निषेध रेगुलेशन लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1829 में बनाया गया था। कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के आचार्य ईश्वर चंद विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए अथक संघर्ष किया। उन्होंने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि वेदों में विधवा विवाह को मान्यता दी गई है। इनके प्रयासों के फलस्वरूप 26 जुलाई 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का प्रबल विरोध किया था। यह उन्हीं के प्रयासों का फल था कि 1829 के 17वें नियम के अनुसार विधवाओं को जीवित जलाना बंद कर दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट सती प्रथा राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा, और न्यायालयों को आज्ञा दी गई कि वे ऐसे मामलों में सदोष मानव हत्या के लिए मुकदमा चलाए और दोषियों को यहाँ पे दंडित करें। लॉर्ड एलनबरो के काल में 1843 के एक्ट 5 ने गुलामी दास्ता को गैर कानूनी बना दिया। केशव चंद ने 1872 के नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस एक्ट से लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तथा लड़कों के लिए न्यूनतम यहाँ पे 18 वर्ष निर्धारित की गई। इसे ब्रह्मा विवाह अधिनियम भी कहा जाता है। वर्ष 1929 में अजमेर निवासी एवं न्यायाधीश डॉक्टर हरबिलास शारदा के प्रयत्नों से एक बाल विवाह निषेध कानून बनाया गया। उन्हीं के नाम पर इसे शारदा अधिनियम अर्थात शारदा एक्ट कहा गया। इस अधिनियम के द्वारा देखिए लड़कियों के विवाह की न्यूनतम सीमा 14 वर्ष एवं लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम H.P. ब्लावेट्स्की, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अल्कॉट, विलियम क्वान जज एवं अन्य द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई। इस सोसाइटी के संस्थापक 1882 ईस्वी में मद्रास के पास यहाँ पे अड्यार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापना किए जाने के बाद इसका अंतर्राष्ट्रीय यह कार्यालय बन गया। 1889 ईस्वी में यहाँ पे देख पा रहे श्रीमती एनी बेसेंट इस सोसाइटी की सदस्यता मेंबर बनी तथा 1893 में भारत आकर उन्होंने सोसाइटी के लिए सर्वाधिक सक्रिय भूमिका निभाई। श्रीमती एनी बेसेंट ने प्राचीन हिंदू धर्म को विश्व की अत्यधिक गूढ़ एवं आध्यात्मिक धर्म माना। थियोसॉफी या ब्रह्मा विद्या हिंदू धर्म के आध्यात्मिक दर्शन और कर्म सिद्धांत तथा आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत का समर्थन करती थी। इसी कारण एनी बेसेंट भारतीय लोगों को इससे जोड़ सकी, जो इसकी सफलता का मुख्य कारण था। रानाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के 21वें अधिवेशन जो 1905 में बनारस में हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। वर्ष 1910 के उपरांत ज्योतिबा फुले के विचारों से होकर मुकुंद राव पाटिल एवं शंकर राव जाधव ने एक ब्राह्मण विरोधी एवं प्रबल कांग्रेस विरोधी बहुजन समाज की स्थापना की। नाडारों द्वारा मंदिर में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए। छुआछूत उन्मूलन के लिए आयोजित एक सम्मेलन में तिलक ने कहा था कि यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करे तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा। तिलक को लोग प्रायः लोकमान्य और भारत का बेताज बादशाह कहते थे।
दार उल उलूम देवबंद के संस्थापक सदस्यों में मौलाना हुसैन अहमद भी थे। दार उल उलूम देवबंद की स्थापना 1866 ईस्वी में हुई थी। कुल मिला के यही थ्योरी पोर्शन था। अब लगभग हम लोग यहाँ पे 124 के आसपास MCQ भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है यहाँ पे, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं धर्म सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित नहीं किया था? मैंने क्या बोलते हैं, आकर्षित किया है यहाँ पे। तो जिसको आकर्षित नहीं किया था वे थे निर्धन सर्वधारा वर्ग। यहाँ पे तीसरा गलत हो जाएगा। बाकी बुद्धिजीवियों को, नगरीय उच्च जातियों को और उदार राजवाड़े को सबको प्रभावित किया था। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट, निम्न वक्तव्यों पर यहाँ पे विचार करना है। कथन कारण के रूप में यहाँ पे दिया गया है, 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकरण होगा। बहुत करेक्ट स्टेटमेंट है, अर्थात कथन सही है। सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। कारण भी सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, बल्कि कथन कारण का यहाँ पे सही व्याख्या कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है, सॉरी, करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा बी। ध्यान रखिएगा बी, अर्थात ए और आर सही है, कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। करेक्ट उत्तर बी। निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था। राजा राम मोहन राय उनमें से एक थे। निम्न महापुरुषों में कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? उनका नाम राजा राम मोहन राय। बार बार रिपीट होगा। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? तो देखिए, राष्ट्रवाद का जनक यहाँ पे UPRO के द्वारा देख पा रहे हैं, इसमें स्टार लगा दिया गया है, अर्थात स्टार नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ पे है। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा गया? राजा राम मोहन राय को। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन है? राजा राम मोहन राय। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत कौन है? वो है राजा राम मोहन राय। देख पा रहे हैं कितने बार रिपीटेड प्रश्न बहुत अधिक मिलेगा अलग अलग नामों से। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? राम मोहन राय। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था का नाम क्या था? ठीक है, तो उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया हुआ था, इसीलिए यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, प्रथम स्थापित प्रथम संस्था का नाम यहाँ पे पूछ रहा है, तो प्रथम संस्था के रूप में यहाँ पे क्या हो जाएगा? आत्मीय सभा हो जाएगा। तो करेक्ट उत्तर बी। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय। ब्रह्मा समाज की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए यहाँ पर स्टार लगा दिया गया है, क्योंकि ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 के आसपास यहाँ पे किया गया था, इसीलिए स्टार है, अर्थात कोई नहीं, करेक्ट उत्तर है। BPSC में ऐसा हुआ था। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी 1828 ईस्वी में। ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी राम मोहन राय के द्वारा। ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने विभूषित किया हुआ था? तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ की बनाया गया है? अभी देखा हम लोगों ने, ठीक है, ब्रिस्टल इंग्लैंड में ही है, वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। निम्नलिखित पर यहाँ पे विचार करना है। पहला है यहाँ पे कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन। तीसरा है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। इसमें केशव चंद का संबंध उपयुक्त में से किसकी स्थापना से है? किसका? केशव चंद के बारे में यहाँ पे बताने की कोशिश किया जा रहा है। तो केशव चंद का जो संबंध है टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन और दूसरा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। करेक्ट उत्तर यहाँ पे, सॉरी,
ठीक है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा 2 और 3, अर्थात ये नहीं होगा हमारा। ठीक है, करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा बी, 2 और 3। नेक्स्ट, भारतीय ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? भारतीय ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन थे। ब्रह्मा समाज का सिद्धांत आधारित है, ब्रह्मा समाज का सिद्धांत एक देववाद पर यहाँ पे आधारित है। राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? तो राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? पाश्चात्य शिक्षा का, अर्थात पुरानी जो शिक्षा था उसकी विरोध इन्होंने नहीं किया था। निम्न में से किसे राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया था? समाचार चंद्रिका, ध्यान रखिएगा, समाचार चंद्रिका। ब्रह्मा समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन से यहाँ पे कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, बिल्कुल सही है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा, बिल्कुल सही है। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। अब ध्यान रखिएगा, वेद त्रुटिहीन नहीं है बल्कि सत्य है। यहाँ पे दयानंद सरस्वती का ये मानना था। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बी। नेक्स्ट, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद माने नियो हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। कौन थे? स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था, 1893 में भाग लिया था। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया था? अभी देखा था हम लोगों ने 1893 में। ऐसा कोई ऑप्शन देखिए, इतनी बड़ी भूल होती है आयोग से, MPPCS ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद से किसका नाम यहाँ पे जुड़ा हुआ है? स्वामी विवेकानंद का नाम जुड़ा हुआ है। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? 1893 में लिया था। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है? विवेकानंद है। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थी? स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। रामकृष्ण मिशन किनके द्वारा प्रारंभ किया गया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1893 ईस्वी में किसने की थी? विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? 1897 में। देखिए बार बार रिपीट हो रहा है और इसी को आप लोगों को ध्यान रखना है, आपके मस्तिष्क में पूरा लेक्चर देखते देखते पूरा बैठ जाएगा। स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी, 1897 में की गई थी। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरीके से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचार व हीन है। यह कथन किनके द्वारा किया गया था? सिस्टर निवेदिता के द्वारा ये कथन, ठीक है, किया गया था, बोला गया था। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, आर्य समाज ही है। आर्य समाज की स्थापना का वर्ष है 1875 में। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसको दिया जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है। वेदों की ओर चलो किसने कहा था? तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दयानंद सरस्वती के द्वारा। निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती मार्टिन लूथर कहे जाते हैं भारत का। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी, क्या की गई थी? सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। यहाँ पे करेक्ट उत्तर आप लोगों को बताना है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? स्वामी, ठीक है, यहाँ पे दयानंद सरस्वती हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? देख रहे हैं हम लोग, स्वामी दयानंद। अब यहाँ पे दिया हुआ है, कोई सा कोई नाम नहीं है,
तो इनमें से कोई नहीं। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है आर्य समाज की। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? आर्य समाज ने किया। निम्न में से किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? ये कहा था स्वामी दयानंद के द्वारा बोला गया था। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया? स्वामी दयानंद के द्वारा किया गया। निम्नलिखित को यहाँ पे कालानुक्रम में रखिए। तुलसीदास, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। तो यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा तुलसीदास 1 नंबर में, उसके बाद से 2 नंबर में राजा राम मोहन राय, उसके बाद से हो जाएगा दयानंद सरस्वती 3 नंबर में, और चौथे नंबर में हो जाएंगे यहाँ पे स्वामी विवेकानंद, अर्थात करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी। प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना सभा के संस्थापक महादेव गोविंद रानाडे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की जो स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। महाराष्ट्र में प्रार्थना सभा का मुख्य संचालन कौन था? कौन था? MG रानाडे। ध्यान रखिएगा, प्रार्थना समाज का महाराष्ट्र में MG रानाडे यही है। देख रहे हैं ना। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो इसमें करेक्ट यहाँ पे उत्तर हो जाएगा शिव नारायण अग्निहोत्री। तो यहाँ पे है 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था। किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? उनका नाम था ज्योतिबा फूले। क्या नाम था? ज्योतिबा फूले। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? उनका नाम था ज्योतिबा फूले। सत्यशोधक समाज देखते ही आप टिक कर दीजिए, ज्योतिबा फूले। गुलामगिरी का लेखक कौन था? ज्योतिबा फूले। सत्यशोधक आंदोलन चलाया हुआ था ज्योतिबा राव फूले। देखिए कितना क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। यही है जब आप किसी भी स्टेट की सारी प्रश्नों को इसमें विदिन उसके साथ UPSC को भी अगर इंक्लूड कर लेते हैं, उसके द्वारा भी पूछी गई सारी प्रश्नों को अगर आप करके जाते हैं एग्जाम में, यकीन मानिए बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू रिपीट भी होते हैं। यही इंपॉर्टेंट है घटना चक्र की। महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा, सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? सत्यशोधक समाज का। सत्यशोधक समाज में संगठित किया। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया। क्या संगठित किया? तो महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन को संगठित किया। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? उनका नाम यहाँ पे बंगाली नेता राधाकांत देव। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिव दयाल साहब थे। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? इसको गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता था। नेक्स्ट, लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता था। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया किसने किया? तो विष्णु परशुराम पंडित के द्वारा किया गया। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। कौन थे? बहराम जी एम मालाबारी। नेक्स्ट, दी एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1891 में पारित हुआ। उसका प्रधान संपल माने प्रिंसिपल फोर्ट था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों के
निराकरण के विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम बिना विराम किए परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते रहे। इस उद्धरण में सांकेतिक व्यक्ति यहाँ पे कौन है? इस उद्धरण में सांकेतिक व्यक्ति यहाँ पे कौन है? उनका नाम है महादेव गोविंद रानाडे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पे सही सुमेलित यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि नहीं है? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले सही है। सोशल सर्विस लीग NM जोशी सही है। सेवा समिति HN कुंजरू सही है। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन श्री राम वाजपेयी, यह स्टेटमेंट क्या है? यहाँ पे गलत है, अर्थात मैचिंग यहाँ पे गलत कर दिया गया है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो देख पा रहे हैं आप सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, ठीक है। तो सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन यहाँ पे नाम दिया है चंदावरकर या फिर भंडारकर के द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन अर्थात नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इस गठन के उत्तरदायी कारण कौन थे? इसका उत्तरदायी कारण था बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसीलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पे आप लोगों को विचार करना है। आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई। 1835 में नहीं बल्कि 1875 में हुई, गलत है। लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया जो उसने अपने सुधार कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों को आप्त प्रमाण मानने को लेकर था। दूसरा भी क्या है? स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। तीसरा है केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्मा समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया, बिल्कुल सही है। विनोदा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट, 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ। 1856 में कौन कौन सा कानून पारित हुआ था? धार्मिक असुविधा कानून, बिल्कुल करेक्ट है। सती निषेध यहाँ पे रेगुलेशन, गलत है। हिंदू विवाह पुनर्विवाह कानून, करेक्ट है। राज्य हड़पने का सिद्धांत, ये ठीक है, गलत है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा हमारा बी, एक और तीसरा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 1856 में धार्मिक अक्षमता, 1856 में हिंदू विधवा कानून, 1855 में देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये सब किया गया था प्रक्रिया। 1899 में फिर वो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया गया है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में। पश्चिमी भारत के DK कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? उनका नाम दो संदर्भ में आता है, स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह को लेके। अब यह IPPCS 2016 के द्वारा पूछा गया है। मोर देन वन आंसर है। निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता भी प्राप्त की? उनका नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनमें से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? सन 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून को यहाँ पे अपराध यहाँ पे घोषित कर दिया। किसने? विलियम बेंटिक ने। और पूछ रहा है सही नहीं है, लेकिन ये सही है। सन 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी, बिल्कुल करेक्ट है। सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई, बिल्कुल सही है। चौथा है राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे, गलत है। 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया? किस बात को यहाँ पे गैर कानूनी बना दिया गया? ठीक है, गुलामी को, ध्यान रखिएगा, गुलामी को। निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी?
केशव चंद्र सेन के द्वारा नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने के में, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1872 में पारित किया गया था। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया था 14 वर्ष, ठीक है, निर्धारित किया गया था। निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और संपत्ति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता के रूप में थे। इनका नाम था B.M. मालाबारी। B.M. मालाबारी। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? कितनी की गई थी? तो 14 एवं 18 वर्ष। शारदा एक्ट संबंधित था बाल विवाह प्रतिबंध से। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो मैडम H.P. ब्लावेट्सी के द्वारा की गई थी। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी, कौन थी? नाम बताना है आप लोगों को। एनी बेसेंट, ध्यान रखिएगा, एनी बेसेंट। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित यहाँ पे नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, दयानंद सरस्वती आर्य समाज, बिल्कुल सही है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, तीनों ही करेक्ट है। चौथा है महादेव गोविंद रनाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी, ध्यान रखिएगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये ही है इनकरेक्ट। अब देख पा रहे हैं, ठीक है। महादेव गोविंद रनाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी से नहीं बल्कि प्रार्थना समाज, ठीक है, जिसके संस्थापक आत्माराम पांडुरंग से जुड़े हुए थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट से संबंधित थी, माने थियोसॉफिकल सोसाइटी से एनी बेसेंट संबंधित थी। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। पहला है यहाँ पे प्रार्थना समाज, ठीक है। प्रार्थना समाज अभी मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, तो यहाँ पे प्रार्थना समाज का जो करेक्ट जो उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, इधर आ जाएगा रनाडे। उसके बाद यहाँ पे ब्रह्म समाज, राजा ब्रह्म, ठीक है, राजा राम मोहन राय। तीसरा है आर्य समाज, आर्य समाज हो गया दयानंद सरस्वती के द्वारा। और रामकृष्ण मिशन, ये हो जाएगा विवेकानंद के द्वारा। तो आप देख पा रहे हैं इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1 का द और 2 का अ। तो 1 का द और 2 का अ, ऐसा है कि यहाँ पे भी है। और तीसरा का यहाँ पे हो जाएगा, चौथा का देखिए ब, ठीक है, तो चौथा का यहाँ पे है ब, हम लोगों ने लगाया हुआ है, और एक उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है? तो आप देख पा रहे हैं रामकृष्ण मिशन, इसको रामकृष्ण परमहंस के द्वारा नहीं बल्कि विवेकानंद के द्वारा बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। आत्मीय सभा, देख रहे हैं देवेंद्रनाथ टैगोर है, आत्मीय सभा देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नहीं, ठीक है, यहाँ पे आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं ब्रह्म समाज है यहाँ पे, ठीक है, ब्रह्म समाज, मानव धर्म सभा, आर्य समाज, नदवा उल उलमा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ब्रह्म समाज का कलकत्ता में, मानव धर्म सभा का यहाँ पे हो जाएगा सूरत में, और आर्य समाज का हो जाएगा बम्बई में, नदवा उलमा का हो जाएगा लखनऊ में। देख पा रहे हैं ए का 3 और बी का 2, 1 का 3 बी का 2, ऐसे एक ही स्टेटमेंट है, ठीक है। यहाँ उत्तर दिया है डी। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? ठीक है, तो जूरी अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, राजा राम मोहन राय के द्वारा। यहाँ पे भी सुमेलित करना है, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, सत्यशोधक समाज, और यहाँ पे मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़। तो आप रामकृष्ण मिशन को यहाँ पे लगा दीजिए, क्या बोलते हैं, स्वामी विवेकानंद में। प्रार्थना समाज को यहाँ पे रानाडे में लगा सकते हैं, ठीक है, रानाडे। और उसके बाद से हो गया सत्यशोधक समाज अर्थात ज्योतिबा फूले। लास्ट में बच गया मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल, हो जाएगा
ठीक है, सर सैयद अहमद खां। एक का हो जाएगा 2 और बी का हो जाएगा 1। एक का 2 और बी का 1, ऐसा एक ही है, सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक यहाँ पे सही सुमेलित है? सही यहाँ पे सुमेलित को क्या करना है, आप लोगों को मैच करना है। भारतीय ब्रह्मा समाज, राजा राम मोहन राय, ठीक है, भारतीय, ठीक है, ब्रह्मा समाज। अब देखिए, ब्रह्म राजा ब्रह्मा, ब्रह्म राजा ब्रह्मा, लेकिन यहाँ क्या लगा है, भारतीय लगा है, ठीक है, तो इससे आप लोगों को ध्यान में रखना, गलत हो जाएगा। तत्वबोधिनी समाज केशव चंद्र सेन, गलत हो जाएगा। सत्यशोधक समाज देवेंद्रनाथ टैगोर, ये भी गलत हो जाएगा। डी बिल्कुल सही होगा, दी सर्वेंट ऑफ सोसाइटी इंडिया, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। नेक्स्ट, MC सीतलवाड़ा, BN राव तथा अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। किसके ये सदस्य थे? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? वो हो जाएगा यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले। बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? मुकुंदराव पाटिल। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकारों की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए? ध्यान रखिएगा यहाँ पे कौन, किसकी अधिकारों की मांग की प्रस्तुति के कारण? तो नाडार, बहुत इंपॉर्टेंट है नाडार। किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? ये बोला था यहाँ पे बाल गंगाधर, ठीक है, तिलक के द्वारा बोला गया। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे मैच करना है। चलिए यहाँ पे हम लोग मैच करने का प्रयास करते हैं। राजा राम मोहन राय, इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग, ये नहीं होगा, राजा राम मोहन राय, ठीक है, ये हो जाएगा 4। यह कहा कि हिंदू धर्म का सुत्तम रूप उपनिषदों में यहाँ पे क्या है, निहित है। तो राजा राम मोहन राय अर्थात उपनिषद में लॉजिकल बातें, तार्किक बातें। उसके अलावा यहाँ पे दयानंद सरस्वती को देख लगते हैं, ठीक है, यहाँ पे वेदों की बात आएगी तो यहाँ पे हो जाएगा हिंदू धर्म की पहचान वेदों से संस्थापित धर्म से की। 2 पर्याप्त है, पहला का हो जाएगा 4 और सी का हो जाएगा 2, ठीक है, पहला का 4 और सी का हो जाएगा 2, ठीक है, ऐसा एक ही ऑप्शन है। बी का 1 और डी का 3। अब बी का 1 है केशव चंद्र सेन, यह कहा क्या कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए, और डी का हो जाएगा, ठीक है, 3, इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग यहाँ पे हो सकते हैं। करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित यहाँ पे नहीं है? करेक्ट सुमेलित यहाँ पे आप लोग बताना है। राजा राम मोहन राय दिया है, आदि ब्रह्मा समाज, ठीक है, यही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदेवसन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही का यहाँ पे, ठीक है, उत्तर चुनना है। बिल्कुल क्रम से यहाँ पे दिया गया है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा प्रार्थना समाज, मैंने आत्माराम पांडुरंग है। उसके अलावा यंग इंडिया, मोहनदास करमचंद गांधी। अब 2 जब उत्तर मैच हो गया तो बाकी में तो कुछ दिक्कत नहीं है। गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फुले, नौरोजी फुरदून जी। करेक्ट उत्तर बी। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? तो दयानंद सरस्वती भी है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय। डी उपयुक्त सभी। निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक यहाँ पे पढ़िए। कह रहा है पहला, ब्रह्मा समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता है, बिल्कुल सही है। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया, सही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की, सही है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए। नेक्स्ट, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। ब्रह्मा समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी?
तो इनमें एक कॉमन चीज था, तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना में विकास में सहायता किया। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कथन यहाँ पे कह रहा है कि सही नहीं है? तो सही नहीं है बताना, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था। नेक्स्ट, यहाँ पे आंदोलन संगठन है और यहाँ पे नायक लीडर है, किसने किस किस का यहाँ पे नेतृत्व किया था? तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, पहला है अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, ठीक है, महात्मा गांधी, बिल्कुल सही है। अखिल भारतीय किसान सभा, काफ़ी इंपोर्टेंट नाम, स्वामी सहजानंद सरस्वती, बिल्कुल सही है। आत्मसम्मान आंदोलन, ईवी रामास्वामी नायकर, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, 1, 2 और 3। नौ बौद्धवाद के माने नौ बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? ये है अंबेडकर। नेक्स्ट, दारुल उलूम की स्थापना की थी किसके द्वारा? तो मौलाना सिल्वी नुमानी ने किया था। देवबंद आंदोलन यूपी में किस वंश या माने किस वर्ष यहाँ पे प्रारंभ हुआ? 1866 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? मंदिरों में भ्रष्टाचार को लेकर था। हाली पद्धति संबंधित थी बंधुआ मजदूरी से। निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? पुलिन बिहारी के द्वारा की गई थी। तो ठीक है फ्रेंड्स, देखिए लगभग 124 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इसको आप अगर पॉसिबल हो तो एक बार और रिवीजन कीजिए, तो फिर और क्रिस्टल क्लियर आप लोगों को हो पाएगा। क्योंकि एक साथ देखिए थ्योरी प्लस एमसीक्यू देखने से थोड़ा सा तो क्योंकि टॉपिक की लंबाई यहाँ पे अधिक है, हौच पौच होता ही है, लेकिन जब आप शांत मन से पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, तो ये बिल्कुल एग्जाम में आप उसको करेक्ट करके आएंगे ही आएंगे। चलिए फ्रेंड्स, यहीं हम लोग कंप्लीट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।